देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहले पहचान पढ़ेंगे कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में होगा क्या। जिस काल के हम हिंदी वाक्य बोल लेंगे उसके अंत में क्या होगा, जैसे पढ़ा जाएगा जैसे सुना जाएगा, अभी भी सुना जाएगा और कल को भी कंटिन्यू सुना जाएगा। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ध्यान से समझना, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जो काल होगा इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, काल का मतलब टेंस, ठीक। इस काल के हिंदी वाक्यों में के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्य क्या बोल लेंगे इसमें, सेंटेंस। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या एंड में, अंत में चुका है, चुका है, कोमा चुकी है। देखो तुम्हारा ध्यान पूरा लगेगा भैया, किसी का ध्यान नहीं घर भागने का। चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, किया है, लिया है, दिया है। मजा आ रहा ना पूरा, लिया है, दिया है। ये सूरत को पूछ रहा हूँ जो आज आई थी, मैंने बजवा बैग की। समझ में आया बात? या कोनो दिक्कत छो? जैसे इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे ना, वो पहली बात तो लास्ट में देकर पहचान लो, हे तो प्रेजेंट टेंस का होगा जिसे लास्ट में। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के वाक्य जो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। जितना बताया इतना याद करना। समझ में आया बात? या प्रेजेंट के 4 भागों तीसरा भाग चल रहा है, ये प्रेजेंट का तीसरा भाग आया समझ में। कल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे। सबसे पहले मैंने उसकी पहचान पढ़ ली, अभी सुनूंगा। इसके मैं उदाहरण भी दे रहा हूं, तुम बताना इस वाक्य के लास्ट में ये शब्द आ रहे नहीं आ रहे जो मैंने हम पर लिखे हुए, और तुम बताना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं है। सुनो, अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, लास्ट में क्या आ रहा है, लिया है। राधा एक गीत गा चुकी है। मैंने अपने पिताजी को बुला लिया है, लिया है, बुला लिया क्या, बुला लिया। हमने पुस्तक पढ़ ली है, ली है, लिया है, दिया है, ये की मतलब ली है, और लिया है कि मतलब वो। पिताजी बाजार से लौट आए हैं, आए हैं। माताजी ने स्नान कर लिया है, लिया है। हमने एक निबंध लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया है, उसने बेडरूम का गेट बंद कर लिया है। उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, हमने उसे धक्का दिया है, दिया है। तुम खाना खा चुके हो, मैंने पाठ पढ़ लिया है। उसने उसने खिड़कियां खोल दी है, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। राम ने हिरन मार दिया है, उसने खाना खा लिया है। उसने मुझे अब देख लिया है, हरी माँ की जय। तुमने मेरी घड़ी खो दी है, कुत्ते ने उस लड़की को काट लिया है। मुकेश ने सुरेश को दिया है पीट दिया है। खरगोश ने एक खरगोश, हाँ शेर ने एक खरगोश को लिया है, पकड़ लिया है। समझ गए? लास्ट में क्या आ रहा है, लिया है, दिया है, गया है। अच्छा अब नहीं वाले बता रहा हूँ, नहीं वाले देखो उसमें भी आएगा। मदन स्टेशन नहीं गया है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया है। समझ बात है? मैंने 5 आम नहीं खाए हैं, खाए हैं। मैंने तुम्हारा दिल नहीं चुराया है, चुराया है। वह अभी तक नहीं गया है, वह अभी तक नहीं भूल पाई है। ठीक। उसने मुझे नहीं बुलाया है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अच्छा दिक्कत तो नहीं है तक? चलो एक और देखते हैं। चलो मुकेश ने उसने अपनी सहायता नहीं की है। आज चांद नहीं निकला है, आज करवा चौथ पर चांद नहीं निकल आया है, निकल आया है। क्या रमेश यहाँ से चला गया है? वह अब कहाँ चला गया है? देख अब गया की स्पीड कम होती जा रही है। मेरे इस किसान ने आज अपने खेत में क्यों नहीं दिया है पानी? अच्छा समझ गया ना? क्या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पत्र लिख दिए हैं? अच्छा क्या उसने कमरा बंद कर लिया है?
क्या तुमने खिड़कियां खोल दी है? क्या सूर्य आकाश में निकल आया है? इसका मतलब ये सारे सेंटेंस कौन से होंगे? ये होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे भी लिख रहा हूं, जैसे कल उन्होंने पूछूंगा जैसे बताओ, उदाहरण दिया था, जैसे 3 वाक्य लिखूंगा, तीनों के तीनों गौर से देखे ना बदतमीजो। राधा, हाँ, उसने पुस्तक पढ़ ली है। उसने या हमने? हमने पुस्तक पढ़ ली है। आधे पता क्या है आपने? हाँ तो लिखी नहीं ली है, तो ली है तो लिया ही हो। साइंस लगा लो, कुछ जगह कॉमन सेंस भी क्या हम काम कर। अब इसके पीछे पड़ जाओगे, ली है यहाँ तो नहीं ली है, मैंने ली। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक वाक्य निगेटिव वाला भी लिखा वाला, वह अभी तक नहीं आया। मैंने 5 आम नहीं खाए हैं। मैंने 5 आम नहीं खाए हैं। मैंने 5 आम नहीं खाए हैं। इस खाया का है। तीसरा होगा, तीसरा सेंटेंस भी ले लो एक। क्या रमेश यहां से चला गया है? क्या रमेश यहां से चला गया है? गया है, खाए हैं, आए हैं, ली है, दी है, फलाना है, ढिमका है। समझ आई बात? या समझ जाओ पहचान कौन से टेंस होंगे? यस और नो? ऊपर वाला जो वाक्य वो तो पता कैसा, वो तो फॉर्मेटिव, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव। शुरू में क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव। एक और दे रहा हूं जिसके बीच में क्या कब क्यों ऐसे जा, वो डबल इंट्रोगेटिव हो। डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ तो कहाँ चली जा आराम से, नीचे 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 नीचे। कैमरा मैन को रखो को आया। चलो चौथे नंबर का एक वाक्य और ले लो। वह अब कहाँ चला गया है? छोड़ गया बेदर्द। वह अब किंगे चला गया है। कहाँ चला गया है? ठीक। क्या रमेश यहां से चला गया है? मैंने 5 आम नहीं खाए हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो तो डबल इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव या अफर्मेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें कौन सी सहायक क्रिया यूज होगी। तो कल मैं ऐसे तो सुनूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो। हेल्पिंग वर्ब बताओ। जिस तरह कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी इज एम आर, उसमें इज एम आर का ही प्रयोग होगा हमेशा। जहां रहा है, रही है, रहे हैं, वहां इज का, एम का, आर का ही प्रयोग होगा। समझ आई बात? या इसी तरह चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसा समझ में, तो वहां हैज का, हैव का ही प्रयोग होगा। इसकी जो ये हो ना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां देख लो क्या संत की तरह बैठी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो सहायक क्रिया। तो जो सहायक क्रिया होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो तो हैज या हैव होगी। एक तो हैज होगा, एक क्या होगा, हैव। तो हैज या हैव होगी। जो हैज होगा ना, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं को पूछूंगा हेल्पिंग वर्ब क्या हो, अभी भी सुन सकूं जी, हैज या हैव हो। हैज का जो प्रयोग होगा ना, एक वचन कर्ता के साथ होगा। किसका? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। दूसरा, इधर चले जाओ, इसका जो प्रयोग होगा ना, बहुवचन कर्ता के साथ होगा। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। एक वचन कर्ता कौन कौन से हो? ही, सी, इट। बहुवचन कर्ता कौन कौन से हो? आई लव यू नहीं, आई वी यू दे, आई वी यू, यस और नो? दिक्कत तो यहां तक? ठीक। जब भी उन्हें पूछूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो, जी हैज या हैव। यानी इस तरह के जो वाक्य होंगे, लिया है, दिया है, किया है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, किया है, लिए है, इस तरह के वाक्यों में हमेशा हैज हैव ही प्रयोग होगा। समझ बात? पहचान लोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य तो वहां हैज हैव का प्रयोग करोगे। वो दिक्कत यहां तक? इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य पढ़े हम। क्या तो वो अफर्मेटिव होगा, जिसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं, अफर्मेटिव हो। जिसमें काम करने में दिक्कत खड़ी हो जाए, मैंने 5 आम नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं, दिक्कत खड़ी हो रही है मुझे, नहीं खाए तो नहीं खाए।
इसका मतलब निगेटिव। आया समझ में? जिसके शुरू में क्या जा वो इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव। जिसके बीच में क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे आ जा वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव। तो मैं चारों के चारों का रूल लिखने जा रहा हूं और चारों के चारों का एक एक करके वाक्य भी बनाने जा रहा हूं। फिर तुम बहुत सारे सेंटेंस दूंगा, अभी तुमसे डायरेक्ट भी पूछूंगा, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे इस वाक्य में। एक एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा, बता इस वाक्य में किसकी अंग्रेजी लिखूं, क्या लिखूं, क्या नहीं लिखना मुझे। बात समझ आई? ठीक, चलो चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव, हाँ क्या चाहिए? होम, मुझे फोन मांग रहा है। किस किस का फॉर्म नहीं जमा हुआ है? तो भाई याद ही नहीं, फॉर्म जमा कर दो, कर एक कल को देखो तुम यहाँ ले, जल्दी पकड़ो बैग फटाफट। अरे जितने होंगे ले जा, 3 में मरा होगा। अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखो क्या है। पहले नंबर पर हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी वाक्य दे रहा है उसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन सा। सब्जेक्ट का मतलब वो कर्ता, काम कौन कर रहा है। हमने पुस्तक पढ़ ली है, पुस्तक किसने पढ़ी, हमने। तो सबसे पहले हमने की अंग्रेजी लिखेंगे, और हमने की अंग्रेजी क्या हो, वी, तो वो लिखेंगे। ऐसे सुनूंगा, याद रखना बात। या पूछूंगा सब्जेक्ट कौन था, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ना हम सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब बताओ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। इस तरह के वाक्य बनाते वक्त ना जब तुम कर्ता की अंग्रेजी लिख दोगे, कर्ता की अंग्रेजी जैसे हाँ लिख दी हमने लिख दी, उसके बाद क्या तो हैज प्रयोग करोगे, हैव प्रयोग करोगे। अगर हुआ वो या हमने तो बहुत सारे होंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो हैव का प्रयोग होगा। अगर सिंगल पीस होगा तो किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो क्या तो हैज का प्रयोग होगा, आया समझ में? क्या किसका प्रयोग होगा, फिर हैव का। और ये बात तुम्हें पता लग चुकी है, हैज का हैव का प्रयोग कहां करेंगे। अब जो तीसरे नंबर की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको गौर से समझना। यहाँ वर्ब की ना थर्ड फॉर्म यूज होगी, और ये सारी फॉर्म मैंने पहली दूसरी क्लास में लिखवाई थी। फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। तो कल को सारी थर्ड फॉर्म याद करनी प्रत्येक बच्चे को। आज तो सुन नहीं रहा, लेकिन कल को सारी थर्ड फॉर्म सुनूंगा। फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। समझ आई बात है? आज तो सुन नहीं रहा, याद रखना बात। या तो थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ लिखा वर्ब और यहाँ लिखा थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे ऐसा में लिख सकम, वर्ब लिखा है यहाँ से बस 1 2 3, इससे 3 से पता लग जाएगा थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की। उसके बीच में मैंने ब्रैकेट में 3 लिख दिया, इससे भी बात समझ जाएंगे हम। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब का मतलब हिंदी में क्या हो, क्रिया। काम क्या हो रहा है वाक्य में, देखो काम क्या हो रहा है, हमने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ने का काम हो रहा है। अब पढ़ने की जो थर्ड फॉर्म हो ना, पढ़ने की थर्ड फॉर्म हो, पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो, पहले पढ़ने की अंग्रेजी बताओ क्या हो, रीड। तो रीड की जो थर्ड फॉर्म हो ना वो रीडी हो, आया समझ में, या रीडा हो, रीडी हो। समझ नहीं बात? प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट बताओ क्या बच जाएगा, पुस्तक जी बच जाएगा। इस जो वाक्य के बिल्कुल बीच में पाया जाना वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करे, कर्म होगा हमारा। क्या काम कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ना हमारा कर्म हो, तो ये हमारा कर्म होगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो बताओ रूल समझ में आया नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, इस वाले सेंटेंस को इसके जरिए बनाकर दिखा रहा हूँ तुम्हें। इस वाले सेंटेंस को ना, हिंदी वाले को इसके जरिए बनाकर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ एक, ये वाला एग्जाम्पल मैं ही ले रहा हूँ, मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया। समझ नहीं बात है? तुम क्या करोगे, जब अपने फिर कॉपी में लिखोगे, इसे पहले हिंदी में लिखोगे, फिर इसके नीचे इसकी अंग्रेजी बनाओगे जब अपने नोट्स में लिखोगे। यस और नो? ठीक। अभी भी इसे बनाने के बाद 2-4 सेंटेंस तुमसे पूछूंगा, बता से क्या बैठेगी, बता से क्या बैठ, थर्ड फॉर्म में बता दूंगा, दिक्कत खड़ी होगी तो। समझ नहीं बात है? बस तुम पूछो, लेकिन पता होना चाहिए जी पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखोगे। मैं पूछूंगा सब्जेक्ट कौन सा, जी हमने। जो हमने अंग्रेजी क्या हो, जी वी हो। ऐसा ऐसा सब पता होना चाहिए। चलो बताओ इसकी अंग्रेजी क्या बैठे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट। इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, हमने की नहीं क्या होगी, वी। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। हमने सिंगल है, बहुत सारे के साथ है जाएगा, हैव आगा। तो वी हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। जो वाक्य सबसे लास्ट काम, पढ़ ली है तो पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो, रीड। यहाँ लिखेंगे रीड की कौन सी फॉर्म लिखनी, कॉपी में लिखा रखी है ना सारी फॉर्म ये। ठीक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें, रीड की थर्ड फॉर्म, तो रीड की READ, रीड। तो वी हैव रीड, क्या पढ़ रही है मैंने, पुस्तक। वी हैव रीड ए बुक, पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक एक ही तो पढ़ी, हमने पुस्तक पढ़ ली है, पुस्तक पढ़ ली। वी हैव रीड ए बुक, या रीड बुक भी कह सकते हैं। वी हैव रीड बुक, हमने पुस्तक पढ़ ली है। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक, हमने पुस्तक, यह वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, ये क्या सब्जेक्ट,
या कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है मैंने। और ये बुक क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम? एक वाक्य और उठा रहा हूं, ऐसे बोल के बता रहा हूं, तुम बताना सर क्या क्या बैठेगा। अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। अब उसने, और उसने की अंग्रेजी पता क्या हो? ही माने क्या हो? वह मतलब उसने, वह कह दो या उसने कह दो, एक ही मतलब हो। समझो। अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो उसने क्या? अब उसने एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, तो अब हटा दो उसमें, तो पहले उसमें लोग किसने काम समाप्त कर लिया? उसने की अंग्रेजी क्या बैठेगी? ही। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक? तो ही अकेला नहीं है, अकेला आ गया तो हैज प्रयोग करोगे, हैव प्रयोग करोगे। तो ही हैज उसके बाद ना, उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? काम समाप्त कर लिया है, तो काम समाप्त करने क्या बोल रहे हो? बताओ मुझे, बताओ क्या बैठेगा? समाप्त कर लिया। समाप्त करने क्या बोल रहे? फिनिश। समाप्त करने, काम समाप्त कर लिया है, तो समाप्त करने को क्या बोल रहे? फिनिश। और फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होगी ना, फिनिश्ड, ईडी लगाकर हम थर्ड फॉर्म बना दे। थर्ड फॉर्म हमेशा ईडी लगाकर बन जाए। जैसे पले है, पले की अंग्रेजी हो, पले की मतलब हिंदी हो खेलना, तो खेलना उसकी क्रिया आया, या फर्स्ट फॉर्म पले, PLAY। इसकी थर्ड फॉर्म बनानी तो ईडी लगा दो, PLAY ईडी, प्लेड। ज्यादातर ईडी लगेगा उसमें, याद रहेगी बात। या ज्यादातर क्या लगेगा? ईडी। तो ये बताओ फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। ही हैज फिनिश्ड, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। ही के साथ जो हमारे अंग्रेजी हो ना, अपने के अंग्रेजी लग, ही के साथ अपने के अंग्रेजी लगा, उसने अपना, अच्छा अपना, अब अपना काम समाप्त कर लिया है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क नाउ। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क नाउ, यानी अब समाप्त कर लिया है। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? ऐसा करके वाक्य होना है। एक और देखना, इसे बताना क्या बैठेगा। तुमसे ही पूछ रहा हूं। राधा एक गीत गा चुकी है। राधा एक गीत गा चुकी है, तो राधा अकेली तो राधा के साथ क्या आगा? हैज आगा, हैव आगा? हैज। क्यों आगा हैज? राधा सिंगल है, अगर सिंगल होगी तो क्या आएगा? राधाएं होती, राधाएं, क्या था? हैव। अब क्या गा चुकी? वह गीत, गाना। गाने क्या बोल रहे? संग। वैसे तो सिंगिंग ए सॉन्ग, लेकिन बताया बैठा संग ए सॉन्ग, क्योंकि जो सिंग है ना, उसकी जो थर्ड फॉर्म हुआ वो संग, SUNG, संग। ये सब लिखवा रखी है मैंने पिछले वाली क्लासों के दौरान। सुनिए बात। एक एग्जांपल और देखो। राधा एक गाना गा चुकी है, तो राधा RADH, राधा हैज संग, SUNG, संग ए सॉन्ग, SONG। सॉन्ग से नहीं लिखो, सॉन्ग लिखो बस। राधा एक गाना गा चुकी है, राधा हैज संग ए सॉन्ग। ऐसे वाक्य दिए जाएंगे तुम बहुत सारे, बनाने करते हैं। समझ में आए बात? या ठीक। तो ये तो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद मैं दोबारा आ रहा हूं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो होगा, निगेटिव सेंटेंस, उसका रूल क्या होगा? ठीक। अब आ जाओ निगेटिव सेंटेंस में। बस पता क्या होगा? ये रूल होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। यही रूल होगा बिल्कुल सेम, इसके बाद नोट लग जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस जो होंगे इसमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नोट। तो क्या बैठेगा? रूल क्या बैठेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। वो दिक्कत है यहां तक? समझ में आई बात? है। अब इस वाले वाक्य, मैंने 5 आम नहीं खाए हैं। अच्छा मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी तो आई हो, आई माने मैं हो या मैंने हो, इसका मतलब आई होगा। आई माने मैं हो, तो इसका मतलब चलो हम लिखेंगे इसका। इसे मैं हाथ तीर का चिन्ह खींच के यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल पूरा का पूरा। तो क्या बैठेगा? आई का आम किसने खाए? मैंने। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? मैंने की अंग्रेजी क्या होगी? आई। वो दिक्कत है। उसके बाद आई के साथ हैज का प्रयोग करो, हैव का। देखो आई की साथ ना हमेशा हैव का प्रयोग करो। यहाँ भी लिख रखा है बहुवचन करता, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव। अभी बताओ क्या हमने क्या काम करा है? इसमें करता ना क्या काम करा? खाए हैं, खाने का काम करा। और जो खाने के अंग्रेजी वो क्या हो? ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म लिखनी, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेड नहीं है ना, वो लिखवा रखी मैंने, ईटन, EATN। आई हैव ईटन, EATN। अच्छा नोट आगा इसमें, आई हैव नोट ईटन, क्योंकि नोट भी तो आगा इसमें, EATEN।
आई हैव नॉट ईटन, क्या खाए, कितने आम, 5 मैंगोज। आई हैव नॉट ईटन 5 मैंगो। MNGO। ओके, किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? अफर्मेटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। एक और निगेटिव सेंटेंस बोलूंगा, नंबर किसी का भी लगा सकूं, पूछूंगा इसमें शुरू में क्या लिखेंगे, जिसमें करता है वो करता है अंग्रेजी बैठा है, जिसमें हैज प्रयोग करेंगे, हैज इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगल है, अगर डबल हुआ बहुत सारे हुए तो हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे निगेटिव वालों में, सही बात है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जिसमें देखेंगे क्या काम हो रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। चलो एक वाक्य बोलता हूँ, देख लेना अच्छे तरीके से। वह अभी तक नहीं आया है, तो वह अभी तक नहीं आया है, तो वह की अंग्रेजी क्या बैठेगी, ही, हैज आगा, हैव आगा, हैज क्यों आगा, सिंगल, वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट, उसके बाद आना, आने की अंग्रेजी क्या हो, कम, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो, केम, थर्ड फॉर्म क्या हो, कम, तो यही होगी, जो कम आने की थर्ड फॉर्म हो ना, आने की अंग्रेजी हो ऐसा कम, उसकी जो थर्ड फॉर्म हो वह भी कम ही हो। ये मैंने सब कॉपी में लिखवा रखे पहले, लिखवाने के पिछली क्लास के दौरान, तो क्या बैठेगा, ही हैज नॉट कम येट, वह येट का मतलब वाई इट येट, अभी तक, अभी तक, वाई इट येट, वह अभी तक नहीं आया। एक और देखो, एक और देखो, उसने मुझे नहीं बुलाया है, तो उसने हो, उसने का मतलब वह, और वह की अंग्रेजी क्या हो, ही हैज नॉट बुलाया। अब बुलाने बताओ क्या बोल लो, कॉल, CALL, कॉल, कॉल तो फर्स्ट फॉर्म, कॉल माने बुलाना, थर्ड फॉर्म बैठेगी कोल्ड, CALLED, तो ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया है, याद रहेगी बात है, ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। एक और देखना क्या बैठेगा, मदन स्टेशन नहीं गया है, तो मदन अकेला ही तो मदन के साथ हैज आगा, हैव आगा, तो मदन हैज नॉट आएगा यहां तक, मदन स्टेशन नहीं गया है, जाने क्या बोल लो, गो की सेकंड फॉर्म हो वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो, गोन, तो मदन हैज नॉट गोन, ये लिखवा रखे मैंने, मदन हैज नॉट गो टू स्टेशन, याद रहेगी बात है। दोबारा फिर देखो, मदन हैज नॉट गोन टू स्टेशन, कहीं भी जाने से पहले क्या लगाएंगे, टू, याद रहेगी बात है। एक और देखो, वह बाजार नहीं गया है, तो वह अकेला होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या बैठेगी, वह की अंग्रेजी ही बैठेगी, तो ही के साथ हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, अकेले के साथ हैज लगा हुआ, हैव लगा हुआ है, तो ही हैज, वह बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट, ही हैज, तो जाने की नहीं तो गो हो, उसकी सेकंड फॉर्म बता क्या बैठ, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म हो वेंट, और थर्ड फॉर्म बता क्या हो, गोन, तो क्या बताया था मैंने तुम्हें, वह बाजार नहीं गया, ही हैज नॉट गोन टू मार्केट, उसकी दिमाग में बातें हैं, ऐसे ऐसे पूरे सेंटेंस दे जाएंगे और ऐसे ही बढ़ेंगे पूरे को पूरे, सारा खेल इन रूल का। इसलिए तुम आज मैंने तुमसे जब खाल उतारी ना तुम्हारी इस डंडे से, तो तुमसे सबसे पहले रूल सुने, समझ गए, कल को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी और प्रेजेंट परफेक्ट का भी जुबान पर रटना चाहिए, जिसका ये रूल होगा इसका ये रूल होगा, और सारे सेंटेंस दोबारा बना के देख के लेके आने में। आज घर का होमवर्क दूंगा रफ के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने सेंटेंस करवाए थे सारे रफ में दिखाओ, कॉल बना के लेगा दोबारा, फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे दोबारा बना के लेके आने, प्रेजेंट परफेक्ट के दोबारा बना के लेके आने, उसका क्या रिवीजन हो जाएगा। ऐसा क्या देख रही थी, पढ़ना नहीं, 56 साल तक इसे पढ़ते रहे, चल एडजस्ट नहीं होता, इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है। अब जाएगा इंट्रोगेटिव, तीसरे नंबर का, ये तो दूसरे नंबर का हुआ, ये पहले नंबर का हुआ, अब तीसरे नंबर का, इसका नाम है इंट्रोगेटिव, INTERROGATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENS, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान हो, उसके वाक्य में शुरू में क्या आएगा, क्या, तो रूल पता क्या होगा, रूल यही हो, चाहे कोई सा भी इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में लिखी जाएगी, चाहे कोई सा भी इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लिखी जाएगी, शुरू में, बाकी सब रूल सेम हो जाएगा, इवन ये हैज हैव है ना, उठकर शुरू में आएगा, बाकी पूरा रूल सेम हो जाएगा। देखो चाहे बताओ क्या बैठेगा, उसको रूल क्या बैठेगा, क्या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, कोई दिक्कत है यहां तक। क्या रमेश यहां से चला गया है, क्या रमेश यहां से चला गया है, तो रमेश अकेला बहुत सारे,
तो अकेला होता हैज लगाऊं हैव लगाऊं? बेटे जिस तरह सिखा रहा हूं कोई नहीं सिखाने का, आत्मा भटकती फिरेगी तुम्हारी। लास्ट पढ़ लो, एक मौका मिल रहा है अंग्रेजी सीखने का, अगर साथ साथ मेहनत कर ली तो बहुत कुछ सीख जाओगे, पूरी जिंदगी याद रहेगा। समझ बात? या अब तुमने यहां सीख लिया हैज का प्रयोग एक वचन के साथ हो, हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ हो, तो ये क्या क्लास में तुम पढ़े, तुम पहले भी गए होंगे, इतनी लगन के साथ पक्के नहीं होंगे, यहाँ पक्के करने का मौका मिल रहा है, कर लो पक्के। नदी बह रही, धो लो हाथ इसमें चलती नदी में। आ जाओ, हैज या हैव, तो बताओ क्या बैठेगा इसका एग्जाम? ये देखो यहाँ से मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ। सही बात है, क्या रखी दम होगा का तुझे? हैज एंट्री, हैज होगा, हैज के बाद में बता दो, हैज के बाद क्या आएगा? हैज के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है इसमें? रमेश। यहाँ से चले रमेश। अब रमेश की स्पेलिंग बताओ, RAMESH, ये तो बैठेगी RAMESH, रमेश। महेश किया मतलब बस रमेश होगा। उसके बाद मैंने क्या बताता, क्या तो हैज या हैव लिखना, हैज भी लिख दिया था, सब्जेक्ट भी लिख दिया। यहां से नहीं चला गया, अगर नहीं आता समझ तो नोट लगा देते, तो नोट लगाने के नहीं, क्योंकि नोट है ही नहीं इस वाक्य में, कहीं नहीं है ही नहीं। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म चला गया है, जाना मतलब चला गया है, जाने का काम हो रहा है, और जाने की थर्ड फॉर्म पता क्या हो? गोन। रमेश हैज गोन, रमेश हैज गोन, यहां से रमेश हैज गोन देयर, फ्रॉम देयर, यहां से रमेश हैज गोन फ्रॉम देयर, THERE, यहां से। समझ बात है? वहां से यहां से की मतलब वो प्रयोग कर दो कहीं भी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आएगी? ठीक, इंट्रोगेटिव होगा। अब कौन सा रहेगा? डबल इंट्रोगेटिव। एक वाक्य उठाता हूं, तुम बताना उसमें क्या क्या प्रयोग करोगे। पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक दूसरा वाक्य उठा रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो तुमने बहुत सारे या अकेला? तो शुरू में हैज आगा, हैव आगा। जो वाक्य क्या तो शुरू होंगे ना, उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। कोई सा भी सेंटेंस उठा लो, 12 के 12 सेंटेंस मतलब वे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। समझ में आया बात? या तो यू समझ जाओ, तो हैव आगा, हैज आगा। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? तो तुमने बहुत सारे, अकेला तो बहुत सारे, तो तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो हैज आगा, हैव आगा, हैव आ जाएगा। चलो क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो एक और एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, हैव तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू तुमने क्या मतलब हैव यू याद कर लिया है, तो नहीं तो आने का नहीं इसमें, तो याद करने क्या बोल रहे? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म का लर्न ही बैठेगी, LEARNT। हैव यू लर्न, LEARNT, हैव यू लर्न। उसके बाद बताओ क्या बैठेगा? योर लेसन, योर LESSON। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, इंट्रोगेटिव तक हो गए, अफर्मेटिव भी होगा, निगेटिव भी हुआ, इंट्रोगेटिव भी हुआ। अब रहा डबल इंट्रोगेटिव। जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ना, उसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जा, बाकी सेम रूल रहेगा उसका। चलो नोट कर लो पहले यहां तक, सब बच्चे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में। हटा दो सर, एक डबल इंट्रोगेटिव वाला भी देखो। फिर क्लास के भी नाम दे रहे, और तुम्हें कम से कम कितने सेंटेंस बनाए गए हैं? 30-40 सेंटेंस मैंने भेज दिए। जिस पर नहीं है व्हाट्सअप, जिस पर है उसको दिक्कत नहीं है, उतार लेना और बना के लेकर आना। 3 एक्सरसाइज बनने, एक तो 33 एक्सरसाइज नंबर 33, 34 और 35। जिसका नहीं नंबर ग्रुप में ऐड तो ऐड करवा लेना। जिसके पास व्हाट्सअप नहीं है वो मांग लेना मेरे को, मैसेज कर देना, उसका नंबर भी ऐड कर दूंगा। देख लो डबल इंट्रोगेटिव वाला। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका रूल देखो क्या होगा। जो वाक्य होगा ना उसमें तो बीच में तो क्वेश्चन वर्ड निकाल लेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड क्या हो? क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे,
किसको? बोल रहा ना आज भाई का मूड खराब है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किकर? बोल रहा ना लिखना नहीं, भाई का मूड खराब आज। प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की थर्ड नहीं है, थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। सिस्टम हो उसका। एग्जाम में कौन चला गया? तो वह चला गया 150 करोड़ जनसंख्या का, देख इतने से घेरे में घूम रही बस। बाहर निकल दुनिया में, गरीब है कहाँ चला गया है। लाइन देख कितनी लंबी बैठी हुई, क्या दिक्कत हो रही? इधर वह बताओ क्या सेंटेंस था जो मैंने चौथे नंबर पे कहा था? कहाँ चला गया है? अच्छा अब, अभी गया क्या? वह अब कहाँ चला गया है? सही है। ओके, वह अब कहाँ चला गया है, तो वह की अंग्रेजी क्या बैठेगी? ही। सुधर जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा शुरू में। क्वेश्चन वर्ड क्या बताओ? कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हो? वेयर, WHERE, सही है, वेयर। उसके बाद क्या लिखना है? हैज या हैव। वह दो, वो वह अकेला बहुत सारे, किल्ला, किल्ला बता रही है पल्ले वाली नुगारी से, चिल्लाओ। वेयर हैज कौन? वह, ही, वेयर हैज ही चला गया, भाग गया। वेयर ही हैज गोन नाउ, ले क्वेश्चन मार्क खारक को। सही है। ओ यहां भी देख लो, नुगारा कबूतर करोड़। कमला कहां सो गई है? दूसरा, कमला कहां सो गई है? कमला तो पता नहीं कहां तो सोती फिर रही। देख लो कहां की अंग्रेजी लिखना शुरू। बेयर नहीं, वेयर, वेयर हैज क्यों लगाया? कमला के लिए। तो अगर कमलियां होती तो हैवा जाती तो क्या दिक्कत हो रही? तो वेयर हैज कमला, कमला मेरी फ्रेंड का नाम था, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बस सो सैड, वेरी सैड, उसकी शादी हो गई है। वेयर हैज कमला, सोने, सोने की अंग्रेजी क्या हो? स्लीप, लेकिन थर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी ना। स्लीप, स्लैप नहीं, स्लैप, SLEP, स्लैप। वेयर हैज कमला स्लैप, आया समझ? विद, इसका मतलब होता है फिर कमला किसके साथ सो गई है। इतना ही नोट कर लो चलो। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरी तरफ से ना समाप्त हुआ। कल आज मैंने इसके सेंटेंस भेज दिए, वाक्य भेज दिए हिंदी के, बना के लेकर आने। और वैसे भी तुम अपनी तरफ से भी बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन मैंने भेज दिए, तुम जिस बच्चे पर नहीं आए हैं तब उतार कर लेके जाना, ठीक। तो काम बता दिया मैंने तुम्हें इंग्लिश का। तीनों टेंस सुनूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, कंटीन्यूअस, परफेक्ट।